हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ क्लास। स्टूडेंट, कल हमने आपको रोमन नंबर के नियम बताए थे कि रोमन नंबर कैसे बनते हैं। तो अगर आपने 1 से लेकर और ये 10,000 तक के रोमन नंबर याद कर लिए, ठीक है जी, तो आपको कोई भी रोमन नंबर याद करने की फिर जरूरत नहीं होगी। सब रोमन नंबर इन्हीं से ही बनेंगे, ठीक है। तो जो हमने प्रीवियस वीडियो बनाई थी उसमें आप अच्छी तरह इन्हें देख सकते हैं। अब हम आपको बताते हैं रोमन नंबर कैसे लिखे। इनसे देखकर इनके अलावा कोई भी एक भी नंबर ऐसा नहीं है कि जो इनके अलावा लिखा जाए, ठीक है। तो बस आपको इन्हें ही याद करना है अच्छी तरह, ठीक है जी। तो देखो रोमन नंबर कैसे लिखेंगे। 1, 1 2, 1 2 3, और ये 5 आ गया। 5 से पहले 1 लिख दिया, 4 होगा। 5 6, 5 6 7, 5 6 7 8 ऐसा। और ये 10 है। 10 से पहले 1 लिख दिया तो ये इसमें से माइनस होगा, 9 होगा, और ये 10, ठीक है जी। अब जैसे कि ये लास्ट में 10 आया तो हम इस 10 को 10 टाइम लिखेंगे यहाँ पे ऐसे, दमादम लिखते हुए चले जाओगे। जो भी लास्ट में होगा उसे लिखते हुए चले जाओगे। अब जो ये पहले वाले रोमन नंबर है, इनाम इनका आगे लिख देंगे। सेम के सेम इधर से देख के उधर लिख दो। लिख दिया। अब 2 10 आ गए तो अब इन्हें यहाँ लिखेंगे। लिख दिया। अब ये शुरू वाले रोमन नंबर फिर इनके सामने लिख दो। अब 30 आ गया। आपको पता है कि 3 बार से ज्यादा रिपीट नहीं हो सकता। जो भी यहाँ आया इसे हम ना 9 टाइम लिखेंगे, अब 10 टाइम ना लिख के, नहीं तो यहाँ 4 टाइम हो जाएगा। तो इसलिए हम 9 टाइम लिखेंगे। यानी कि 3 इसे 9 बार लिखेंगे। लिख लिया। अब हमें पता है कि भाई एल का मतलब होता है 50। देखो ये रहा एल, एल का मतलब 50 होता है, ये रहा, है ना। तो अगर इससे पहले हमने एक्स लिख दिया तो एक्स एल होगा, यानी कि 40 होगा। एक्सएल भी आपको इसमें मिल जाएगा, ये रहा एक्सएल, ठीक है। अब यही रोमन नंबर फिर शुरू में लिख दो इनके। 1 2, 1 2 3, और 5 से पहले 1 लिख दिया 4, 5 का आगे 1 लिख दिया 6, और 5 के बाद में 6, और ये 7, 5 6 7 8, और जी एक्स से पहले 1 लिख दिया 9। अच्छा ये 6 था, ये 7 था, और ये 8, और ये 9, और ये 40 होगा। अब जो एक्सएल आया इसे इसे भी आप 9 टाइम लिखेंगे, क्योंकि आपको पता है यहाँ एल आने वाला 50, है ना। तो यहाँ एक्सएल लिखेंगे 9 टाइम। अगर आप ऐसे लिखोगे एक तो गलती नहीं होने की, अरे बहुत जल्दी लिखे जाएंगे रोमन नंबर। और फिर ये शुरू वाले रोमन नंबर फिर इनका आगे लिख दो। 1 1 2 1 2 3, 5 से पहले 1 होगा तो 4, 5 के बाद 1 होगा तो 6, और 5 6 7, और जी 5 6 7 8। ओ सॉरी, अच्छा ये 5 था, ये 6 है,
और ये 7 है, और ये 8, और ये 9, और ये 10। अब एल को भी इसी तरह लिखना है, एल को भी सब जगह 10 टाइम लिखेंगे एल को। लिख दिया। और फिर ये शुरू वाले रोमन नंबर 1 1 2 1 2 3, 5 से पहले 1 तो कितना होगा 4, और ये 5 होगा, और ये 5 और 1 6, 5 1 6 और 1 7, 5 6 7 8, और जी 9 से पहले 1, 10 से पहले 1 होगा तो 9 होगा, और ये होगा, यानी कि 50 और 10 60 आएगा। आप इसमें कोई भी नंबर चेक कर सकता है। अगर आपको गलत लगता है कि भाई ये गलती हो रहा है तो आप देख सकते हैं। जैसे ये मान लो, तो आप इसे देखना चाह रहे हैं भाई ये कितना लिख रहा, 10 और 10 20 और 10 30 और 5 35 है, तो ये 35 लिखा हुआ है। ठीक है जी। अब एक्सेल आ गया, इसे भी 10 टाइम लिखो। एक्सेल, एक्सेल दम लिखते हुए चले जाते हैं, क्योंकि हमें सोचना नहीं, गलती होने के लिए एक ही चीज बार बार लिख रहे। लिख दिया। अब फिर शुरू वाले रोमन नंबर फिर लिखो, 1 1 2 1 2 3, 5 से पहले 1 4, और 5 के सामने 1 6, 5 6 7, और 5 6 7 8, और जी 10 से पहले 1 9, और एक एक्स और होगा। तो एल का मतलब 50 है, 60 70 आगा ना, तो 70 को भी हम इसे 9 10 टाइम लिख देंगे। थोड़ा सा जगह ज्यादा चाहिए थी, इसके लिए स्पेस कम रहेगा। चलो नीचे लिख देगा। तो अब 1 1 2 1 2 3, 5 से पहले 1 होगा तो 4, और ये 5 होगा, और 5 का आगे 1 लिख दिया 6, यानी कि आई लिख दिया 5 6 7, और 5 6 7 8, और 10 से पहले 1 लिख दिया, यानी कि आई लिख दिया, तो कितने हो गए 9, और एक एक्स और जोड़ दो, हो गए, यानी कि 50 60 70 80। अब इस 80 को भी आप 10 टाइम लिखेंगे। देखो एक्स 3 बार आगा तो 9 टाइम लिखना। ऐसे लिख दिया। अब फिर हमें इनके बराबर में रोमन नंबर लिखने थे, लेकिन यहाँ पे स्पेसिंग रहा तो इसलिए हम नीचे लिख रहे, 1 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, तो ये होगा 89। हमें ना इसे 9 टाइम ही लिखना था, और हमें पता 100 का मतलब सी हो, और सी मतलब अगर हमने एक्स माइनस कर दिए, एक्स का मतलब 10 हो, तो 100 में से 10 गए 90 होगा, है ना। तो इस एक्स सी को भी हम 9 टाइम लिखेंगे। लिख दिया, और हमें पता यहाँ 100 आओगे तो यहाँ सी हो जाएगा। 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये 100। तो इस तरह आप रोमन नंबर लिख सकते हैं, बहुत जल्दी लिख सकते हैं। देखो मुश्किल से आप हमें 3 या 4 मिनट ही लगी होंगी इन्हें लिखने में। ठीक है, अब सब यहीं से देख के लिखे हमने। अब देखिए स्टूडेंट, कुछ रोमन, कुछ हमें नंबर दिए गए होंगे जिन्हें हमें रोमन नंबर में चेंज करना, और कुछ रोमन नंबर दिए होंगे जिन्हें हमें क्या करना, नंबर में चेंज करना। ठीक है जी। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे हमें ये दे दिया, एक डिजिट दे दी 15
1621। सबसे पहले आप इसे एक्सपेंडेड फॉर्म में बदल लो, यानी कि 1 का अगर जितना अंक है 1 2 3 4 जीरो लगा दो, फिर प्लस का चिन्ह लगाओ, यानी कि एक्सपेंडेड 4 का व्यवस्थित फॉर्म में लिख रहे हैं, हम इसे बड़े रूप में लिख रहे हैं। फिर 5 का आगे सबका आगे एक जीरो कम होती हुई चली जाओगी। एक्सपेंडेड फॉर्म आपको सिखा चुके हैं। तो देखिए अब ये क्या है, 10,000 है, तो 10,000 कैसे लिखा जा, ऐसे लिखा जा, देखो यहाँ पे लिख रहा, तो हमने यहां से देखकर 10,000 लिख लिया। फिर क्या है 500, यानी कि 5,000 है। 5,000 कैसे लिखा जा जी, देख लो ये रहा, कहीं मिलेगा, ये रहा, तो ये दोनों एक ही है। 15,000 है तो दोनों पे एक ही लाइन लग कर देंगे, तो ये 15,000 होगा। फिर कितना है 15,600, तो ये डी का मतलब 500 हो और 1 600, तो सी का मतलब 100 है, तो ये 600 होगा। तो 15,000 जो ये बार है, ये लाइन है, इसके ऊपर ड्रा हो रही, इसका मतलब 1000 है, तो इसका मतलब 1000 है, तो मल्टीप्लाई ये 15 है, तो इसका मतलब क्या होगा 15,000 होगा ना, 15,000 600 है ना, और 20 होगा और 1 ये होगा। तो ऐसा गलती नहीं होगा अगर एक्सपेंडेड फॉर्म में करेंगे। अगर आपको ये थोड़ा सा बड़ा तो लग सके, लेकिन ये जो तरीका है ये बिल्कुल सही रोमन नंबर लिखवाता है, कहीं गलती नहीं होती। देखो 9,000 है, तो हमने देखा 9,000 की स्पेलिंग कहाँ है जी, ये रही, तो हमने 9,000 लिख दिया। ये हो गया जी हमारा 9,000। अब है 800, हाँ, डी 500 600 700 और रुको, और ये होगा 800। फिर हमें 90 लिखना, तो सी से पहले हमने एक्स लिख दिया, तो 90 होगा, और ये 7 है, तो हमने ये 7 लिख दिया। सब इसी में से मिलेंगे, कोई भी अलग से नहीं मिल सकता। देखो और है 1 लाख, 1 लाख का मतलब है, सी का मतलब है 100, देखो सी का मतलब है 100, और जी इस बार का मतलब है 3 जीरो, है ना। तो आप वंस टेंस करके देख लो, लाख होगा नहीं, वंस टेंस 100 1000 10,000 लाख होगा। तो अगर सी के ऊपर एक बार लगा देंगे तो 1 लाख हो जाएगा। और 98,000, पहले हमने 90 लिखा और फिर ये 8 लिखा, इसके ऊपर बार लगा दिया, तो 98,000 होगा, है ना। और 400, डी से पहले सी लिख दिया, यानी कि डी का मतलब 500 है, तो इसमें से 100 गया तो 400 होगा। अब 20 का मतलब एक्स एक्स 20 होगा, ठीक है जी। अब देखिए ये 904 है, यानी कि 904 है, तो हमने इसे 900 प्लस 4 में लिख लिया, तो 900 की मतलब यानी कि एम का मतलब 1000 है, एम का मतलब 1000 है, तो इससे पहले सी लगा दिया, तो इस सी का मतलब 100 है, तो इसमें से माइनस होगा, तो सी एम का मतलब होगा 900, और 4 यानी कि 5 से पहले 1 लिख दिया, ठीक है जी। तो ये ऐसे हो गया। अब 88 है, 80 की स्पेलिंग कहाँ है जी, ये रही, और 8 की कहाँ है, ये रही, तो यहीं से देखकर आप इन्हें ऐसे लिख सकते हैं 88 50 60 70 80 है, 85 86 87 88, ठीक है। अब ये देखिए ये 8 लिख रहा है, 8 के ऊपर बार है, तो 8,000 हो गए, तो हमने 8 को 1000 प्लेस पे लिख दिया, और 500 600 700 है जी, एक सी और लगा लो, तो 800 होगा, 5 6 7 8, तो 800 आगा, है ना। 30, तो ये तीनों जीरो 30 होगा,
3x 30 हो गए, 35, 36, 37, 38 हो गया। देखो अभी हमने देखा था सीएम का मतलब 900 हो, ये 1 तो 901 होगा, और ये 900 15 16 16 17 तो ये 917 होगा। तो ये 25 है, 25 के ऊपर बार है तो 2 3 जीरो लग जाएंगे तो 25,000 होगा, है ना। और डी का मतलब 500 होगा, और एल का मतलब 50 है, बी का मतलब 55 तो 25,000। देखो यहाँ एक और बढ़ेगा, 25,555। Okay student, thank you for watching this video.